है, पंचम वेद कहलाता है। बहुत पहले हम जब सीरियल आता था महाभारत का, तो क्या था, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ तब शब्द सार्थक सर्वदा। भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये शुद्ध भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। क्या बात, क्या बेटे, बहुत जय जय श्री। तो महाभारत में 18 दिवसीय संग्राम हुआ, 18 अध्याय भगवान ने बोले हैं, 18 अक्षौणी सेना थी। क्या बात है। भारत के तत्काल के उस समय के आसपास के विश्व के कई राजाओं ने भाग लिया। चीन से भगदत्त आए थे, हमने बताया था, उनके पास में दिग्गज हुआ करता था, गज नहीं, वो हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल हुआ करता था। 4 दांत वाला वो हाथी, बहुत रेयरेस्ट, जिसे मैमथ कहते हो। चीन का राजा था भगदत्त। इतना बूढ़ा था कि आंखों की पलकें गिर जाती थी, बड़ी बड़ी ऐसे पट्टी, तो पट्टी माथे पे बांध के युद्ध करता था, वो पलकों को बांध के, आंख भी नहीं मीचता था। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, पहले पट्टी काटो बूढ़े की, पलकें गिर जाएगी तब मार दो। बहुत खतरनाक था। महाभारत थी भी ऐसी। अच्छा, कोई भी, तो महाभारत में सब राजाओं ने भाग लिया, एक जगह के राजा ने भाग नहीं लिया था। वो राजा कौन थे? दक्षिण भारत में एक स्थान है, आप जाएंगे, कर्नाटक में ही पड़ता है, शायद समंदर के पास में है। जो मध्व संप्रदाय के लोग हैं उनका प्रमुख तीर्थ है उडुपी। आदि जगत गुरु भगवान मध्वाचार्य जी का स्थान है। तो मध्वाचार्य जी को स्थान है वहां, उडुपी उस स्थान को बोलते हैं। उडुपी के राजा ने भाग नहीं लिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान कितने दयालु हैं। तो उडुपी के राजा ने भाग नहीं लिया, गए थे वो। दोनों कौरव पांडवों ने स्वागत किया, क्योंकि भारतवर्ष के और आसपास के और विश्व के दूर दूर के राजाओं ने, कुछ कौरवों के पक्ष में, उसका सेंटर कुरुक्षेत्र था। लड़ाई अफ्रीका महाद्वीप तक चली, अस्ट्रालय जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहां तक युद्ध हुआ। कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, कोई द्वीप ऐसा नहीं बचा जहां युद्ध ना हुआ हो। कौन लड़ रहे थे? जो कौरवों के पक्ष के थे और जो पांडवों के पक्ष के। और आप जानते हैं, जिस दिन अभिमन्यु को युद्ध में धोखे से मारा गया, उस दिन पार्थ को दौड़ा के दक्षिण अफ्रीका तक ले जाया गया था। तो इतने तेज गति से दौड़ने वाले, अश्वविद्या हमारे यहाँ धनुर्वेद होता है, वैसे अश्वविद्या होती है। एक होता है बेटे शस्त्र, ध्यान से सुनना,
महाभारत की बात आ गई तो थोड़ा ध्यान से बताता हूं आपको। एक होता है शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र होता है जिसमें आपकी फिजिकल पावर लगती है जी अर्जुन जी? शस्त्र होता है। गंडासा क्या है? आपकी ताकत और गंडासा दोनों की जरूरत पड़ती है। बंदूक में भी आपकी ताकत लगती है, ट्रिगर दबाने की तो चाहिए हिम्मत भैया, ठीक है। तलवार है, भाला है, सब। अस्त्र क्या है? अस्त्र बोलते हैं बेटे जिनको मंत्र शक्तियों से चलाया जाए, फिजिकल पावर का हिस्सा नहीं होते। तो अस्त्रों के आगे बोलते हैं दिव्यास्त्र। ब्रह्म शस्त्र होता है कि ब्रह्म अस्त्र होता है? जानते हैं एक सिंह के तिनके को भगवान राम ने और मंत्र संधान करके फेंका। एक पहले के फौज में ऐसे, अब तो देखो राजा कमजोर है, प्रधानमंत्री जी को तो शायद खुरपी भी चलानी ना आती हो। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, पर ऐसे से जैसे मालूम नरसिम्हा राव थे, बताओ, हरदनहली डेडेगौड़ा देवगौड़ा, नाम सुना ना आपने? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे हरदनहली डेडेगौड़ा देवगौड़ा, जिनका नाम था HD देवगौड़ा। हमारे वाजपेयी जी तो खुद युद्ध तो नहीं आता था उन्हें, वो नीति बनाते थे, पर भी कहते क्या वीर प्रधानमंत्री हैं। कोई भी प्रधानमंत्री बंदूक लेके गए हों युद्ध के मैदान में से सुने तो पहले होता था मेन योद्धा जो राजा होता था, सबसे शक्तिशाली वो होता था, बिल्कुल। तो अस्त्र विद्या हो, दिव्यास्त्र। पर्जन्यास्त्र फेंका, आग्नेयास्त्र का संधान किया तो चहुं दिशा में आग की वर्षा होती थी। उसको रोकने के लिए पर्जन्यास्त्र की जरूरत पड़ती थी, जो इतने भीषण मूसलाधार से बादल फटते हैं ना, इतनी तेज वेग आकाश से जल का आता था, सारी सेना को बहा ले जाए। उसे रोकने के लिए वायव्य अस्त्र की जरूरत पड़ती थी, वायु का जो अस्त्र है। और वायव्य अस्त्र को रोकने के लिए पर्वतास्त्र की जरूरत पड़ती थी, भीषण भीषण पर्वत। ऐसे सम्मोहनास्त्र गंधर्वों का प्रसिद्ध था। भीष्म दादा को प्रस्वाप नाम का अस्त्र आता था, जो भगवान परशुराम जी को भी नहीं पता था, उनके गुरु जी को भी। जब वो प्रयोग करने लगे तो परशुराम जी ने कहा मैं हार मानता हूं, क्योंकि ये शस्त्र मुझे नहीं आता है। तभी ऋषियों ने रोक दिया कि गुरु जी हैं, इन्हें हराने में तुम्हारा गौरव नहीं होगा, मत चलाओ ये शस्त्र। प्रस्वाप अस्त्र से क्या होता है? सो जाते युद्ध में, नींद आ जाती योद्धा को। गंधर्वों का सम्मोहन अस्त्र होता है, सम्मोहित होते हैं, हिप्नोटाइज पूरी सेना। फिर जैसे चाहे ना वो उसके लिए पेंडुलम हिलाने की जरूरत पड़ती है, तुम मेरे बस में हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, सबकी आंखें हवा में स्थिर हो जाएगी, सब आपके रॉबोट बन जाएंगे। जानते हो, मानसिक जैसा निर्देश दोगे पूरी सेना वैसा करेगी। बहुत सारे अस्त्र होते थे, इसे दिव्यास्त्र बोला करते थे। युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध। उडुपी के राजा को भी इनवाइट किया गया। जब वो गए तो कौरवों ने कहा महाराज आप हमारे साथ आइए, दुर्योधन ने कहा, और पांडवों ने कहा आप हमारे साथ आइए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा राजन, श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण को देखा उन्होंने, उडुपी के राजा ने, उन्होंने कहा भगवान दोनों कजन हैं, चचेरे भाई हैं, इनमें युद्ध है, मैं तो अच्छा नहीं मानता। तो उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, राजा से कैसे, कोई भी राजा एक तरफ तो रहते ही हैं। तो उन्होंने एक बात कही श्री कृष्ण को, उडुपी के राजा ने, कि महाराज हे वासुदेव नंदन, हे श्री कृष्ण,
एक बात मुझे कहिए, 18 अक्षौहिणी सेना यहाँ युद्ध करेगी तो कुरुक्षेत्र से आगे जहाँ पेशावर, लाहौर, अफगान का पूरा एरिया, दूर दूर तक का क्षेत्र है, उस पूरे मैदान में जंग होगी, करोड़ों की सेना होगी दोनों तरफ से। तो भगवान ये बताइए, इतने लोग, उनके भोजन की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? खाना, लंगर कौन चलाएगा? भोजन कराए जो दोनों सेनाओं का, इसके कोई मैनेजमेंट किसी ने सोची कि नहीं सोची? मेरे पास पाक विद्या का वरदान है और ऐसा वरदान है कि हजारों हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। या तो ऐसा भोजन मैं करवा सकता हूं या फिर भीमसेन की कोई टेंशन नहीं, खिलाते भी खूब जच के थे, खाते भी खूब दबा के थे। तो उन्होंने बोला भीमसेन वृकोदर हैं, वो युद्ध करेंगे, ये साधारण लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मन है दोनों सेनाओं के लिए मैं निष्पक्ष हूं, और ऐसा दोनों सेनाओं में कोई भी नहीं करता क्या जहर मिला दे खाने में, ऐसा से आज का जमाना नहीं था। रात को सब जने एक दूसरे हालचाल पूछते थे, जो मारता था ना छुरा वो पूछते थे तेज मार दिया था लगता दिन में, वो हालचाल पूछता था, ठीक हो, अच्छा फील कर रहे हो, बातचीत भी करते थे। धर्म युद्ध था। हाँ, ऐसे नहीं कि रात को गए ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी उसकी, अगले दिन जाके वो युद्ध होता था दोनों में। फ्रेंडली टॉक्स होती थी, घर के हालचाल पूछते थे, बच्चे बाल बच्चों का हाल पूछते थे, सब कोई चिंता, आपस में एक दूसरे के खेमों में जाते थे। बताओ उस समय भी, फिर तो बात का जमाना तो धोखे का आ गया। तब हनुमान जी, युद्ध प्रारंभ हुआ, भोजन की व्यवस्था हुई, दिन भर भीषण युद्ध होता, सब थके हारे, खिचड़ी वालों को खिचड़ी मिले, दलिया मिले, पूरा भरपेट अच्छा मालपुए, पकवान, कचौरी, जो खाना चाहे उनके लिए वो व्यवस्था, सलाद कितना कटेगा, सब पूरी व्यवस्था कैसे होती थी? जिस ऐसी व्यवस्था कि एक दिन भी एक आदमी का भोजन कम नहीं पड़ा, और भोजन ज्यादा बना नहीं, जितने लोग हैं उतने लोगों का भोजन बनता था, और उनकी भूख के हिसाब से बनता था कि इसको 2 रोटी की खाता, 20 रोटी पर 2 रोटी की भूख लगेगी, कितने लोगों का भोजन बनाए, इसकी काउंटिंग बड़ी मुश्किल थी। कैसे? भोजन सुबह से बनना प्रारंभ होता था, तो आज शाम को कितने लोग लौटेंगे इसकी कोई गारंटी है? लाखों सैनिक रोज मारे जाते थे, लाखों रोज। राजा हर रोज उतना ही भोजन बनवाते थे जितने शाम को टपक जाते थे, उनका छोड़ के सबका भोजन बनता था। 18वें दिन सब तरफ राजा युधिष्ठिर की वाहवाही हुई। जब जीत गए, महाराज युधिष्ठिर को और सिंहासन पे बिठाया गया, महर्षि वेदव्यास वगैरह सब मौजूद थे। बड़ी विशेष सभा हुई, सबके पराक्रम की गाथाएं कही गई। महाभारत के विशेष विशेष जितने पात्र हैं, चाहे वो कर्ण हो, चाहे आचार्य द्रोण हो, चाहे धृष्टद्युम्न हो, सबको याद किया गया। महाराज युधिष्ठिर ने भी बिल्कुल बिना कोई भेदभाव की सबकी प्रशंसा की। क्या योद्धा थे। बात होते होते अचानक महाराज उडुपी पे सबकी दृष्टि गई। महाराज को कहा
भाई एक बात है, महाभारत बहुत आश्चर्य का ऐसा विचित्र और घटनाक्रम है, सदियां भी उसे भूल नहीं पाएगी। विश्व इतिहास में मानव सभ्यता में ऐसा हुआ कि नदियों के किनारे पे जहाँ जहाँ दिखती थी विधवा औरतें ही दिखती थी। भारतवर्ष, समृद्ध भारतवर्ष, जहाँ तुरान तक था, चीन में चौहदी तक, दूर तक, और रशी प्रदेश रशिया में बहुत दूर तक भारतवर्ष का राज था। जावा, सुमात्रा वगैरह इन सब द्वीपों में भारतवर्ष, अंकोर वाट जहाँ आज मंदिर मिलते हैं, उन सब स्थानों पे दूर दूर तक भारत का 90% युवान युद्ध में समाप्त हो चुका था। तो महाराज उडुपी को कहा कि आप फिर युद्ध लड़े, इस युद्ध के महानायकों में से एक हैं। आश्चर्य है, आज तक हमें ये रहस्य समझ नहीं आया कि भोजन कभी कम नहीं पड़ा तो वो कभी ज्यादा भी नहीं था कि एक आदमी का एक्स्ट्रा भोजन बन गया और फीके। तो महाराज, विद्या आपको बनाने की आती है, पर युद्ध का परिणाम कैसे पता करते थे कि शाम को इतने लोग नहीं होंगे, आज 7,50,352 सैनिक मरेंगे, या आपको कैसे पता? उतनों का भोजन कट। महाराज पहले ही पूरे बनाने वालों को बताए थे भी आज इतने लोग लौटेंगे नहीं। तो बोले ये हमें लोगों ने बताया, आप ऐसा कैसे करते थे? तो उन्होंने कहा है महाराज ये सब बड़ा विचित्र है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा फिर हम आपको मानते हैं कि आप भी एक बहुत बड़े महानायक है, हम इसका श्रेय आपको देते हैं। उन्होंने बोला आप महाभारत युद्ध का श्रेय किसको देते हैं महाराज युधिष्ठिर? तो उन्होंने बोला एकमात्र श्री कृष्ण के अलावा इस विजय का श्रेय किसी को नहीं दिया जा सकता, वास्तविक योद्धा तो प्रभु ही थे। तो उडुपी महाराज मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा ये घटनाक्रम है, इसमें भी परम आश्चर्य है, एकमात्र प्रभु का ही है। तो बोले उन्होंने आपको कोई विद्या सिखाई? बोले नहीं, रात्रि में श्री कृष्ण के शिविर में जाता था हैं, और जाके मूंगफलियां बहुत सारी भर के रख देता था। मूंगफली प्रभु के सिराने, सुबह जितनी मूंगफलियां खाई मिलती थी उसके दाने गिनता था। मूंगफली के खोल में, एक मूंगफली में 4 है, एक में 3, एक में 2 खोल वाली है, उससे 10,000 गुना कर देता था। उतने फौजी आएंगे नहीं दानों में, तो वो खा जाते थे। मतलब श्री कृष्ण कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, भगवत गीता के पहले दिन उन्होंने कहा मैं काल बन के प्रकट हुआ हूं। उसमें देखा भीषण विकराल काल, महाकाल के रूप में। तो उन्होंने बोला ये जितनी मूंगफलियां खाई मिलती थी उस हिसाब से मैं अनुमान लगाता था कि इतने सैनिक नहीं आएंगे। तो बोले सो कैसे पता लगा? बोले मैंने ऐसे ही एक दिन मन में भगवान से प्रार्थना की कि मैं पाक विद्या का ज्ञाता हूँ, और एक पाक विद्या ज्ञाता के लिए अभिशाप ये है कि जैसे समय को जानने वाले समय का क्षण व्यर्थ नहीं करते, वैसे पाक विद्या के जो भगवती अन्नपूर्णा के कृपा भाजन हैं वो अन्न का कण व्यर्थ नहीं करते। तो मेरा अन्न जो मैं बनाऊं वो व्यर्थ न चला जाए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं मूंगफलियां रखूंगा, आप जितनी खाएंगे उससे मैं इतने 1000 गुना कर लूंगा, उतने लोग मरेंगे, तो आप उसी हिसाब से खाना। तो रोज रखता था। पहले दिन उन्होंने इतनी खाई और पहले दिन अनुमान सटीक बैठा, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 18 दिन तक प्रभु उसी हिसाब से मूंगफली
खाते थे। ठाकुर जी की मूंगफली हैं हम सब लोग। लाडली लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे।